ज़माना क़दीम की बात है, जब सल्तनतों की बुनियाद इंसाफ पर नहीं बल्कि तलवार की धार पर रखी जाती थी और रियाया की किस्मत का फैसला एक ही तख्त पर बैठा शख्स करता था। इसी दौर में एक सल्तनत थी, वसी, ताकतवर, मगर अंधेरों में डूबी हुई। और उस अंधेरे का सबब था एक नाम, ज़ाहिर शाह। वो बादशाह जिसके महल सोने से चमकते थे, मगर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसके हुक्म पर रियाया से इतना महसूल लिया जाता कि लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते, और अगर कोई अदा न कर पाता तो उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खानों की तारीकी में फेंक दिया जाता। इसी सल्तनत के एक खामोश गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था, सफवान। मासूम चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी गहराई, क्योंकि उसने वो देखा था जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। रात के सन्नाटे में अपनी मां के आंसू और दिन की रोशनी में अपने बाप की बेबसी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव पर खामोशी छा रही थी, अचानक घोड़ों की टापों ने सुकूत तोड़ दिया। बादशाह के सिपाही गांव में दाखिल हो चुके थे। महसूल अदा करो, एक करख्त आवाज फजा में गूंजी। सफवान का बाप लरसते हुए आगे बढ़ा। हुजूर, इस बार फसल कम हुई है, कुछ मोहलत दे दें। मगर जुल्म को रहम कब आता है? एक इशारा हुआ और अगले ही लम्हे जंजीरें खिंकी। सिपाहियों ने सफवान के बाप को पकड़ लिया। अब्बा! सफवान चीखा, मगर उसकी आवाज सिपाहियों के कहकहों में दब गई। वहीं खड़ा एक छोटा सा बच्चा अपनी दुनिया को टूटते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में कुछ और जन्म ले रहा था। एक आग, खामोश मगर खतरनाक। रात आई और सफवान अपनी मां के सीने से लगा हुआ था। मां ने कहा, बेटा, ये दुनिया जालिमों की है, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर उस रात सफवान ने खामोशी से एक वादा किया, नहीं अम्मा, एक दिन आएगा जब ये जुल्म खत्म होगा। और यूं एक कमजोर सा बच्चा अपने दिल में एक ऐसा इरादा लेकर उठा जो वक्त के साथ एक तूफान बनने वाला था। वक्त चुपचाप गुजरता रहा। साल बीते, मगर सफवान के दिल में जलने वाली वो आग बुझने के बजाय और भड़कती गई। वही गांव, वही लोग, मगर हालात पहले से भी ज्यादा संगीन हो चुके थे। जाहिर शाह का जुल्म बढ़ता जा रहा था, महसूल दुगना कर दिया गया था, और जो जबान खोलता वो या तो कैद में होता या हमेशा के लिए खामोश। सफवान अब बच्चा नहीं रहा था, वो जवान हो चुका था। ऊंचा कद, मजबूत इरादा और आंखों में वही पुरानी आग। मगर अब वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक मकसद बन चुका था। सफवान ने खामोशी से काम शुरू किया। दिन में वो आम लोगों की तरह रहता, मगर रात के अंधेरे में वो बिखरे हुए दिलों को जोड़ता। वो गांव-गांव जाता, लोगों से मिलता, उनके जख्म सुनता और उनके दिलों में उम्मीद जगाता। हम कमजोर नहीं हैं, वो धीमी मगर मजबूत आवाज में कहता। हमें सिर्फ एक होना है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी बात सुनने लगे, फिर मानने लगे और फिर उसके साथ खड़े होने लगे। रात के अंधेरे में खामोश बैठकी होने लगी। चंद लोग, मध्यम चराग और एक ख्वाब, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का ख्वाब। सफवान ने सिर्फ बातें नहीं की, उसने तैयारी भी शुरू कर दी। लकड़ी की तलवारों से मश्क, फिर आहिस्ता आहिस्ता असली हथियार। वो जवानों को सिखाता कि खौफ को कैसे काबू करना है और हक के लिए कैसे खड़ा होना है। मगर हर इनकलाब की तरह यह रास्ता भी आसान न था। एक रात जब वो खुफिया तौर पर एक गांव में लोगों को जमा कर रहा था, अचानक सिपाहियों ने हमला कर दिया। कोई न बचे, सिपाहियों की आवाज गूंजी। लोग इधर उधर भागने लगे, चीखें, अफरा तफरी। सफवान ने तलवार उठाई और पहली बार जुल्म के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया। वो लड़ा, अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए, अपनी मां के आंसुओं के लिए और हर उस इंसान के लिए
जो जुल्म के नीचे दबा हुआ था। कुछ साथी पकड़े गए, कुछ जख्मी हुए, मगर उस रात एक चीज वाज़ेह हो गई। ये आग अब छुपने वाली नहीं थी। अब ये एक चिंगारी नहीं रही थी, ये एक तहरीक बन चुकी थी। और जाहिर शाह अब पहली बार खतरे में था। मगर आने वाला वक्त सिर्फ इम्तिहान नहीं था, यह फैसला करने वाला था कि आया ये तहरीक तारीख बनेगी या सिर्फ एक और कहानी जो अंधेरों में दफन हो जाएगी। हुआ बदल रही थी। फजा में एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। वो सरगोशियां जो कभी अंधेरी रातों तक महदूद थीं, अब दिन की रोशनी में सुनाई देने लगी थी। जाहिर शाह के महल तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। शेख बागी, बादशाह ने गुस्से से कहा, एक आम लड़का मेरी सल्तनत को ललकार रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसने फौरन हुक्म दिया, हर गांव छान मारो, उसे ढूंढ निकालो और इब्रत का निशान बना दो। सिपाहियों के दस्ते निकल पड़े, गांव जलाए जाने लगे, लोगों को घरों से घसीट कर निकाला जाने लगा। जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच रहा था। मगर इस बार लोग खामोश नहीं थे। सफ़वान अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो उम्मीद बन चुका था। वो पहाड़ों के दरमियान एक खुफिया मकाम पर मौजूद था, जहां उसके साथी जमा थे। वक्त आ गया है, सफ़वान ने मजबूत आवाज में कहा, या तो हम हमेशा के लिए झुक जाएंगे या फिर आज अपने हक के लिए खड़े होंगे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी तलवारें मजबूती से थाम ली। हम लड़ेंगे, एक आवाज उठी। हम लड़ेंगे, फिर कई आवाजें गूंज उठी और यूं बगावत अब ऐलान बन चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो मैदान में दो लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ जाहिर शाह की अजीम फौज, चमकते हुए हथियार, भारी जरहें और बेशुमार सिपाही। दूसरी तरफ सफ़वान और उसके साथी, कम तादाद, सादा हथियार, मगर दिलों में यकीन। नक्कारे बजे, घोड़े जमीन कुचलने लगे और फिर जंग शुरू हो गई। तलवारें टकराईं, ढालें बजें, गिरदो गुबार आसमान तक उठने लगा। ये कोई आम जंग न थी, ये हक और जुल्म का टकराव था। सफ़वान आगे बढ़ा, हर वार में उसका गुस्सा, उसका दर्द साफ नजर आता था। वो अपने साथियों को संभालता, उन्हें हौसला देता, पीछे मत हटना, यही वक्त है। मगर दुश्मन मजबूत था और जंग आसान न थी। कई साथी जमीन पर गिर चुके थे, खून से मैदान रंगीन हो चुका था। मगर फिर सफ़वान की नजर महल के दरवाजों पर पड़ी। वो समझ गया, ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो खुद जाहिर शाह के सामने न खड़ा हो। और यूं गिरदो गुबार के इस तूफान में सफ़वान ने एक फैसला किया। वो सीधा जालिम बादशाह की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि असल जंग अब शुरू होने वाली थी। मैदान जंग गर्द गुबार से भर चुका था, तलवारों की झिंकार और जख्मियों की आहें फजा में गूंज रही थी। मगर उन सब के दरमियान एक शख्स अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा था, सफ़वान। वो दुश्मनों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसके दिल में बचपन की वो यादें ताजा हो रही थीं, अपने बाप की जंजीरें, मां के आंसू और वो वादा, जुल्म खत्म होगा। आखिरकार वो महल के दरवाजे तक पहुंच गया। भारी दरवाजे खुले और अंदर सोने के तख्त पर बैठा था जाहिर शाह। तू ही है वो बागी? बादशाह ने हकारत से कहा। एक आम लड़का जो खुद को मेरा मुकाबिल समझता है। सफ़वान ने तलवार थामी और आहिस्ता से बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हर वो आ है जो तेरे जुल्म से निकली है। बादशाह गुस्से से उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार निकाल ली। आज तेरा अंजाम होगा। और फिर तख्त के सामने एक आखिरी जंग शुरू हुई। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। ये दो जिस्मों की नहीं, दो नजरियों की जंग थी। एक तरफ जुल्म, गुरूर, ताकत का नशा, दूसरी तरफ इंसाफ,
सब्र और सच। कुछ लम्हों तक लगता था जैसे बादशाह भारी पड़ रहा है, मगर सफ़ान सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो अपने माजी का हिसाब ले रहा था। एक मौका मिला और उसने पूरी ताकत से वार किया। बादशाह की तलवार हाथ से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर शाह, जो कभी लोगों के दिलों पर खौफ बनकर राज करता था, आज बेबस पड़ा था। खत्म कर दो उसे, लोगों की आवाजें गूंजी, मगर सफ़ान ने तलवार रोक ली। नहीं, वो बोला, आज जुल्म का खात्मा होगा, मगर हम खुद जालिम नहीं बनेंगे। बादशाह को कैद कर लिया गया और यूं एक अहद खत्म हुआ। चंद दिन बाद इसी मैदान में जहां कभी जंग हुई थी, लोग जमा थे, मगर इस बार खौफ नहीं, उम्मीद थी। सफ़ान आगे बढ़ा और एक नेक दयानतदार शख्स को सामने लाया। ये होगा तुम्हारा नया बादशाह, जो तुम पर नहीं, तुम्हारे लिए हुकूमत करेगा। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और सफ़ान पीछे हट गया। उसने इख्तिदार नहीं चाहा, उसने सिर्फ इंसाफ चाहा था। और यूं एक बच्चे का वादा, एक जवान की जद्दोजहद और एक कौम की कुर्बानी आखिरकार एक नई सुबह में बदल गई, जहां तख्त तो वही था, मगर हुकूमत इंसाफ की थी।